वेनेजुला इस वक्त अपने सबसे गंभीर दौर से गुजर रहा है। 3 जनवरी 2026 को जो हुआ उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। अमेरिकी सेना ने राजधानी कैराकस पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को हिरासत में लिया और सीधे अमेरिका ले जाया गया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुले शब्दों में कहा कि अमेरिका अब वेनेजुला को चलाएगा जब तक वहां नई सरकार नहीं बन जाती। इतना ही नहीं, ट्रंप ने ये भी कहा कि अमेरिका तेल संसाधनों पर कब्जा कर चोरी का बदला लेगा। दुनिया भर में इस कार्रवाई की आलोचना हो रही है, लेकिन अमेरिकी अदालतें मादुरो के खिलाफ मुकदमा चलाने को तैयार हैं, क्योंकि वहां एक खास सिद्धांत लागू होता है, केर फ्रिस्बी सिद्धांत। असल में ये संकट अचानक नहीं आया। वेनेजुला पहले से ही आर्थिक बदहाली, महंगाई, भुखमरी और राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहा था। 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी उम्मीदवार एडमुंडो गोंजालेस ने जीत का दावा किया, लेकिन मादुरो ने नतीजों को मानने से इनकार कर दिया। कई पश्चिमी देशों और अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों ने इन चुनावों को धांधली से भरा बताया। इसके बाद अमेरिका ने दबाव बढ़ाया। ड्रग तस्करी के आरोप लगाते हुए समुद्र में नौकाओं पर हमले, तेल टैंकरों की नाकाबंदी और ड्रोन स्ट्राइक की गयी, जिनमें सैकड़ों लोगों की मौत हुई। अब मादुरो अमेरिकी हिरासत में है। वेनेजुला की सेना बिखरी हुई है और ट्रंप प्रशासन ये दावा कर रहा है कि वो एक संक्रमणकालीन सरकार की देखरेख कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक चैथम हाउस ने साफ कहा है कि ये कोई सीमित कार्रवाई नहीं बल्कि पूरा सैन्य आक्रमण था। अब सवाल उठता है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून इस पर क्या कहता है। तो संयुक्त राष्ट्र चार्टर का सबसे बुनियादी नियम धारा 2 उपधारा 4 ये कहता है कि कोई भी देश दूसरे देश की जमीन, उसकी राजनीतिक आजादी या फिर संप्रभुता के खिलाफ बल प्रयोग नहीं कर सकता। यानी किसी देश पर हमला करना, उसकी सरकार गिराना या नाकाबंदी लगाना अवैध है। इसके केवल 3 अपवाद माने जाते हैं। पहला, अगर यूएन सुरक्षा परिषद की मंजूरी हो। दूसरा, अगर आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई हो, यानी उस देश पर पहले सशस्त्र हमला हुआ हो। और तीसरा, अगर उसी देश की वैध सरकार ने बाहरी मदद के लिए बुलाया हो। वेनेजुला के मामले में इनमें से कोई भी शर्त पूरी नहीं होती। ना तो सुरक्षा परिषद की अनुमति थी, न वेनेजुला ने अमेरिका पर हमला किया और न ही मादुरो सरकार ने अमेरिका को बुलाया। लेकिन अमेरिका ने अपने बचाव में ये तर्क दिया कि मादुरो नार्को टेररिज्म चला रहे थे और ड्रग कार्टेल के जरिए अमेरिका को नुकसान पहुंचा रहे थे। इसे आत्मरक्षा का मामला बताया गया। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कानून में आत्मरक्षा तभी मानी जाती है जब कोई सीधा और सशस्त्र हमला हो, जैसे मिसाइल हमला या फिर सेना का आक्रमण। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने 1986 के निकारागुआ केस में साफ कहा था कि ड्रग तस्करी या फिर अप्रत्यक्ष गतिविधियां सशस्त्र हमला नहीं मानी जा सकती। दूसरा अमेरिकी तर्क था लोकतंत्र की बहाली। कहा गया कि 2024 का चुनाव चुराया गया और जनता भुखमरी में जी रही है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कानून में लोकतंत्र के नाम पर बिना यूएन की मंजूरी किसी देश में सैन्य दखल को वैध नहीं माना जाता, क्योंकि अगर ये छूट दी जाए तो हर ताकतवर देश अपने हिसाब से सरकारें गिराने लगेगा। यहाँ केर फ्रिस्बी सिद्धांत की एंट्री होती है। ये एक अमेरिकी कानूनी सिद्धांत है जो 1950 के दशक के 2 मामलों केर बनाम अमेरिका और फ्रिस्बी बनाम कॉलिंस से निकला। इसका सीधा मतलब है किसी आरोपी को अदालत में कैसे लाया गया ये मायने नहीं रखता, मुकदमा चलेगा। यानी अगर किसी को जबरन अपहरण करके या फिर अंतर्राष्ट्रीय कानून तोड़कर भी लाया गया हो, तब भी अमेरिकी कोर्ट उसके अपराधों पर सुनवाई कर सकती है। मादुरो पर 2020 से ड्रग तस्करी के आरोप लगे हैं और उनके सिर पर $40 मिलियन का इनाम घोषित था। इससे पहले पनामा के तानाशाह मैनुअल नोरिएगा के साथ भी यही हुआ था। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह सिद्धांत बेहद विवादास्पद है, क्योंकि राष्ट्राध्यक्षों को आमतौर पर राजनयिक और संप्रभु प्रतिरक्षा यानी इम्यूनिटी मिलती है और उन्हें दूसरे देश जबरन गिरफ्तार नहीं कर सकते। कुछ लोग इसे लोकतंत्र समर्थक हस्तक्षेप के नजरिए से सही ठहराने की कोशिश करते हैं। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार घोषणा पत्र में कहा गया है कि सरकार जनता की इच्छा से बननी चाहिए। कोल्ड वॉर के बाद ये सोच मजबूत हुई और कुछ मामलों में यूएन या क्षेत्रीय संगठनों ने तख्तापलट के खिलाफ हस्तक्षेप को मंजूरी भी दी, जैसे 1994 में हेती। लेकिन इसके लिए भी सख्त शर्तें हैं। साफ चुनावी नतीजे हों, खुला तख्तापलट हुआ हो और यूएन या क्षेत्रीय संगठन की अनुमति हो। वेनेजुला में स्थिति धीरे धीरे सत्तावादी बनने की थी, न कि अचानक हुआ सैन्य कूप। न यूएन और न ही ओएएस ने किसी हस्तक्षेप को मंजूरी दी, इसलिए ये कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय कानून की कसौटी पर खरी नहीं उतरती। सबसे बड़ा खतरा आने वाले समय का है। ट्रंप का ये कहना कि अमेरिका वेनेजुला को चलाएगा और उसके तेल संसाधनों पर कब्जा करेगा औपनिवेशिक सोच की याद दिलाता है। चीन, रूस और ब्राजील जैसे देशों ने इस कार्रवाई की कड़ी निंदा की है और यूएन ने इसे खतरनाक मिसाल बताया है। अगर ताकतवर देश इसी तरह नियम तोड़कर सरकारें गिराने लगेंगे तो पूरी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था चरमरा जाएगी।
हो सकता है कि केर-फ्रिब्जी सिद्धांत के तहत अमेरिकी अदालतें मादुरो को सजा दे दें, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कानून की नजर में अमेरिका पर आक्रामकता और संप्रभुता उल्लंघन का ठप्पा लग सकता है। यही वजह है कि आज सिर्फ वेनेजुएला का नहीं बल्कि पूरी दुनिया के नियमों और व्यवस्था का बन गया है। आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।